दिल्ली के बदरपुर का एक परिवार रहता है। परिवार जाता है थाने, वहां पर रिपोर्ट यानी कि दर्ज कराने के लिए कि हमारी बेटी गुम हो चुकी है, कहीं अभी इतने दिन कल से नहीं आई है। और उसके बाद वहां पर जब जो पुलिस वाले रहते हैं वो कहते हैं कहीं तुम्हारी बेटी ये तो नहीं है, देख लो। और उसके बाद जैसे ही माँ देखती है वहीं पर रोने लगती है। आपको बता दे वो पुलिस वाले जो जिस पर इशारा करते हैं उसकी मौत हो जाती है, वहीं पर पड़ी रहती है। और वो माँ जो रहती है बिलक बिलक कर रोने लगती है, बोलती है कि अब हम किसके सहारे जिएंगे, यही एक सहारा थी और इसे भी किसी ने मार दिया, जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि जब ऐसा हादसा सभी लोगों के सामने, वहां पर जितने पुलिसकर्मी जानते हैं इसके बारे में, पूरी स्टोरी जानते हैं, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। हरियाणा के फरीदाबाद की ये घटना है दोस्तों। सिब्बा नाम की एक लड़की होती है और दीपक नाम का एक लड़का होता है। 10 साल पहले की बात है कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और 10 साल से चल रहा होता है। आपको बता दें सिब्बा की 2 बहनें हैं, एक माँ का नाम होता है रजिया और उन दोनों का जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन जो सिब्बा होती है वो परिवार में बड़ी होती है और उसकी माँ जो रजिया होती है कहती है बेटी शादी कर लो, लेकिन वो मना करती रहती है। और उसके बाद ये सिब्बा जो निजी बैंक में काम किया करती थी और वहां पर उसी से जीवन यापन करती थी, अपने परिवार का जीवन यापन चला रही होती है। आपको बता दें 10 साल पहले उसके पिताजी का डेथ हो जाता है और उसी वजह से शायद उसने शादी करना सही नहीं समझा, अपनी बहनों की शादी करवाया, अपने पिता को दवाई पानी से ये सभी चीज से सब कुछ ठीक कर रही होती है। लेकिन उसका जो प्रेमी दीपक होता है एक दिन बात करता है, 24 तारीख की बात होती है, वहां पर सिब्बा से बात करता है और कहता है आइए हम लोग कहीं मिलते हैं। उनका रिलेशन 10 साल से चला आ रहा था, लेकिन उस दिन उसे नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें रिलेशनशिप बहुत दिनों से चल रहा होता है और दीपक जो है मिलते हैं दोनों एक होटल, ओयो के होटल में ले जाकर वहां पर कमरा बुक किया जाता है। कमरे में जाकर मिलते हैं, मिलने के बाद वहां पर जो सिब्बा रहती है वो एक बात पर हट हो जाती है और दीपक जो रहता है वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ ऐसा कोई, हमारा समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम अलग परिवार से मतलब समाज से हो, हम अलग समाज से हैं। तो दोस्तों यही सब कुछ चल रहा होता है उस होटल के कमरे के अंदर, यानी कि वो सिब्बा जो रहती है शादी करने के लिए बोल रही होती है दीपक से कि हम लोग इतने दिनों से रिलेशनशिप में हैं और हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। लेकिन दीपक समझा रहा था कि तुम मुस्लिम कास्ट से हो और हम हिंदू कास्ट से हैं, हमारी दोनों की शादी नहीं हो सकती, लोगों को बहुत समाज जो है वो उल्लंघन करेगा। लेकिन वहां सिब्बा नहीं मान रही होती है, किसी को कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा है कर कर सिब्बा इसी वजह से रहती है। और उसके बाद उस दिन तक तो चला ठीक रहता है, लेकिन जब 25 तारीख की बात आती है, सुबह उठकर वहां के होटल के कर्मचारी वहां होटल के पास कमरे के पास जाते हैं और जब देखते हैं होटल का कमरा खोलकर, तब वहां पर देखते हैं उस लड़की का बेहोश हालत में पड़ी होती है। वहां पर देखते हैं, जगाते हैं, जगा कर जब देखते हैं तो नहीं जागती, तो उसका देखते हैं सब कुछ की खत्म, मर चुकी है। तब वहां पर पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, बुलाया जाता है। वहां पर पुलिस प्रशासन आती है और उठाकर ले जाती है। तो आपको बता दें इस पर कार्यवाही भी की जाती है और उसके बाद वहां सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है। लेकिन जब वहां पर अंदर का कमरा सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है, लेकिन वहां पर कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, बाहर का सब चीज दिखाया जाता है। तो वहां पर उसके साथ में दीपक जो है रहता है, दीपक दिखाया जाता है, उसी दीपक को पकड़ा जाता है। सिब्बा की लाश होती है, थाने में ले आते हैं और उधर से 24 तारीख को गायब हुई थी सिब्बा और 25 तारीख को उसकी माँ और बहन जो है परिवार ने आ जाते हैं, कहते हैं हमारी बेटी गायब हुई है और अभी तक घर नहीं आई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते हैं और वहां पर जब आते हैं तब FIR करवाने के लिए बोलते हैं, तब वहां पर जो पुलिसकर्मी अधिकारी बैठा होता है बोलता है कहीं तुम्हारी बेटी ये तो नहीं, देख लो एक बार। जब मुंह खोल कर देखते हैं, उस लाश को देखते हैं, उस लड़की को देखते हैं, तो वहां पर उस रजिया जो रहती है उसकी माँ जो रहती है रो पड़ती है और कहती है कि हमारी
कमाई के अलावा, इसके अलावा और कोई नहीं था। हमारी बेटियां जो अपने घर की हो चुकी हैं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, किसने क्या कर दिया है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन दीपक से पूछता है तो दीपक यही बताता है कि हमारा रिलेशन चल रहा होता है 10 साल से और इसके पिताजी भी खत्म हो चुके। पूरी हिस्ट्री बताता है और यही बताता है कि हम लोग अलग अलग कास्ट से हैं, वो मुस्लिम से थी, मैं हिंदू हूँ, ये हम शादी कैसे कर सकते हैं। तो यही सवाल उठता है कि 10 साल बीत चुके हैं, तुम्हें अब ये सब समाज का ध्यान आया, उसके साथ ये सब करने के बाद, बदसलूकी और बेइज्जती करने के बाद, उस बच्ची के साथ इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तुम्हें अब समझ में आया कि वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, ये कैसा सवाल हुआ। इसी पर और बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं दीपक पर। और उसके बाद पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से दीपक पर कार्रवाई करेगी। और क्या कहना चाहते हैं आप लोग दीपक के बारे में और इस शिब्बा के बारे में कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।